झारखंड चुनाव हार के बाद क्या भाजपा हो गई कमजोर? आखिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी क्यों है खाली? बजट सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के रहेगी भाजपा? इन दिग्गज नेताओं के नाम की हो रही है चर्चा। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि झारखंड भाजपा अब तक इस हार के सदमे से क्यों नहीं उबर पाई है? क्या भाजपा चुनावी हार के बाद पूरी तरह कमजोर हो गई है? इस सवाल के उठने की सबसे बड़ी वजह है अब तक नेता प्रतिपक्ष का तय न होना। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन भाजपा के पास अब तक विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ही न हो तो सरकार से सवाल कौन करेगा? कौन सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर अंदरूनी खींचतान भी जारी है। पार्टी के भीतर 3 नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पहला नाम बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पार्टी के अनुभवी नेता है। सीपी सिंह रांची से कई बार विधायक रहे और लंबे समय तक मंत्री भी रहे। चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। हालांकि भाजपा के अंदर मची आपसी कलह के कारण अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पार्टी की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। अगर भाजपा जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो इससे कई नुकसान होंगे। पहला नुकसान यह होगा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही सरकार पर दबाव बनाने और नीतियों पर सवाल उठाने वाला कोई मजबूत नेता नहीं होगा। भाजपा समर्थकों और वोटरों के बीच यह संदेश जाएगा कि पार्टी अंदरूनी कलह में उलझी हुई है और सरकार को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। अगर भाजपा इस चुनावी हार से उबर नहीं पाई और मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तो यह आने वाले लोकसभा चुनाव और भविष्य के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर भाजपा झारखंड में अपनी साख बचाना चाहती है तो उसे तुरंत नेता प्रतिपक्ष घोषित कर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। विपक्ष की ताकत सरकार से सवाल करने में होती है, लेकिन अगर सवाल करने वाला ही ना हो तो सरकार मनमानी करने लगेगी। भाजपा अगर अब भी नहीं संभली तो यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं रहेगी, बल्कि झारखंड में पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट बन सकती है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।